मेरे मित्रों, वाणी हमेशा संयमित होनी चाहिए। वाणी में हमेशा मृदुता होनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वाणी एक ऐसी चीज है जिससे आप सबको अपना बना सकते हैं और वाणी के कारण ही आपसे सब अलग भी हो सकते हैं, दूरियां बढ़ सकती हैं। तो मेरे मित्रों, अपनी वाणी को शीतल आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार कुंभ राशि के मित्रों, मंगल देव का गोचर आपके अष्टम भाव में हुआ है, जो आपके लिए कई तरह के बदलाव इस गोचर काल के दौरान ला सकता है। आपकी साढ़े साथी का अंतिम चरण कुंभ राशि वालों का चल रहा है। देखिए, अब से पहले गोचर में केतु के साथ मंगल देव थे और आपके लग्न में राहु देव बैठे हुए थे। तो राहु और मंगल का अंगारक दोष बना हुआ था। सप्तम में केतु और मंगल के बैठे होने से आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के काफी तरह के आपके जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ परेशानियां रही। जीवन साथी से दूरियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ दिक्कतें आपके जीवन में इस गोचर काल के दौरान रही होंगी मेरे मित्रों। और गोचर में का सर्प दोष भी बना हुआ था, जिसके कारण गुस्सा, जल्दबाजी में निर्णय और करियर में भी कहीं ना कहीं कुंभ राशि के लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। अभी तक आपको शायद ये नहीं पता था कि ये किस वजह से हो रहा था। अब शनि का परिवर्तन हो चुका है, राहु का ट्रांजिट हो चुका है, बृहस्पति का ट्रांजिट हो चुका है। बहुत सारे ट्रांजिट इस 2025 में हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि शनि देव अपने साढ़े साथी के अंतिम चरण में सफलता दिलाते हैं, कुछ ना कुछ देकर के जाते हैं। लेकिन अभी तक आपको कुछ पॉजिटिव संकेत गोचर के हिसाब से नहीं मिल पा रहे थे मेरे मित्रों। तो उसका कारण कहीं ना कहीं मंगल और राहु का अंगारक दोष था और केतु की दृष्टि थी। मंगल राहु और केतु के अक्ष पर बीच में आ गए थे। राहु और केतु के साथ में इनके होने से, अब देखिए, मंगल देव की बात करें तो आपकी कुंडली में मंगल देव आपके करियर के स्वामी है। तो सबसे ज्यादा जो उलझन आपको महसूस हुई होगी इस दौरान, वो कहीं ना कहीं करियर को लेकर के होगी। प्रमोशन आपका होना था तो अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी होंगी कि वो कुछ समय के लिए आपका डिले सा हो गया होगा, है ना मेरे मित्रों। इसी के साथ साथ यात्राओं में कुछ दिक्कत, जीवन साथी के साथ दिक्कत, बिजनेस आपका था तो पार्टनरशिप में आपके संवाद अच्छा नहीं हो पाया। और गुस्सा आपने देखा होगा कि इस गोचर काल के दौरान आपको खुद लगा होगा कि यार आप ऐसे नहीं थे, फिर आपके अंदर कहां से एकदम से ये गुस्सा सा आ गया, क्रोध सा आ गया, है ना। ये सब चीजें आपके जीवन में आपको महसूस हुई होंगी। अपने अनुभव हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे मित्रों, तभी हम आपका और डीपली प्रेडिक्शन कर पाएंगे। वहीं मंगल देव की दृष्टि आपके वाणी भाव पर थी, इसलिए हमने वाणी की बात कही है। और अब भी मंगल देव का जो अष्टम में गोचर हो रहा है उसका वाणी से सीधा संपर्क बनने वाला है। तो इसलिए वाणी को इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। वाणी में कुछ ना कुछ आपके कड़वाहट रही होगी। अब देखिए, आप महसूस कीजिए कि आपकी वाणी के कारण कहीं ना कहीं परिवार में कुछ दिक्कत आपके रही होगी, या परिवारजन कुछ ना कुछ आपसे अलग से हुए होंगे। वो जो अपनापन सा था वो कहीं ना कहीं कुछ कम सा इस गोचर काल के दौरान आपको महसूस हुआ होगा, क्योंकि ये चीजें महसूस होती है मेरे दिल से। मतलब कि मेरे दिल से मतलब है अपने दिल से। कुंभ राशि के जातकों के दिल से पूछिए कि उनको ये चीजें महसूस हुई। वाणी का भाव है, ये धन का भाव है। तो कहीं ना कहीं आप सेविंग्स में दिक्कतें हुई, सेविंग्स हुई आपने की हुई थी तो वो आपकी किसी ना किसी काम में लग गई होगी। वाणी की कुछ मृदुता ना होने के कारण आपको कुटुंब जनों से दिक्कत हुई होगी। पारिवारिक जीवन में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि यार मैं कुछ अलग सा हो रहा हूं, जबकि आपका स्वभाव ऐसा नहीं था। तो मेरे मित्रों, क्या अब मंगल देव का जो गोचर आपके अष्टम भाव में हुआ है, यह आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर रहा है? तो देखिए, मंगल देव आपके अष्टम में आए हैं तो ये आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में यह आपके लिए सकारात्मक चीजें भी लेकर के आया है। वाणी, रिश्ते, करियर, क्या है मंगल का संकेत? अष्टम भाव गुप्त रहस्यों से भरा हुआ है। तो क्या जीवन का कोई रहस्य खुल सकता है? कोई अनकही बात आपके सामने आ सकती है? ये सब चीजें यहां मंगल के गोचर से आपको देखनी चाहिए मेरे मित्रों। अनकही क्या बात है जो सामने आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? वाणी, करियर, रिश्ते, क्या है मंगल का संकेत? तो आइए धीरे धीरे बात करते हैं। देखिए, थर्ड भाव के स्वामी, थर्ड भाव आपकी यात्राओं का है, आपके भाई बहनों का है, आपके कहीं ना कहीं साहस का भी है, आपके पराक्रम का भी है। इसके स्वामी अष्टम भाव में आकर के बैठे हैं तो ये अचानक से कुछ बदलाव के संकेत देते हैं। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। यात्राएं आपकी कहीं ना कहीं छोटी यात्राएं सफल हो सकती हैं।
और वो जरूरी यात्राएं भी हो सकती है, भाई बहन की मदद करने का मौका आपको यहाँ प्राप्त हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, मंगल का राहु से षडाष्टक योग भी बना हुआ है, जिसके कारण कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जल्दबाजी में निर्णय आप ले सकते हैं, आप दूसरे की बात का गलत अर्थ निकाल करके उसको रिप्लाई कर सकते हैं। यानी कि किसी की बात सुनी आपने और आपको वो कह कुछ और रहा है, आपने समझा कुछ और, अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इस तरह की कुछ परिस्थितियां यहां पर बन सकती हैं, शॉर्ट टेम्पर आप बन सकते हैं। तो लेकिन फिर भी थर्ड हाउस के मालिक का अष्टम भाव में जाना आपके गुप्त ज्ञान को जागृत कर रहा है, आपकी कहीं ना कहीं गूढ़ विषयों में रुचि बढ़ा रहा है। आपके जीवन में अगर कुछ ऐसी बातें थी जो आपने अब तक अनकही रखी थी, तो वो बातें आपकी सामने आ सकती हैं, क्योंकि ये गूढ़ रहस्यों का भाव है, यह कहीं ना कहीं खोज का भाव है। और मेरे मित्रों, 10वां भाव है आपके करियर का भाव, आपका कर्म स्थान। कहीं ना कहीं ये आपके करियर में अचानक से कुछ परिवर्तन के संकेत देता है, क्योंकि अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में अचानक होने वाली घटनाओं से जोड़ा गया है। तो प्रमोशन ड्यू था, तो अचानक से आपका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। ऑफिस में कुछ दिक्कत आपकी चल रही थी, तो आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिससे कि जो दिक्कतें चल रही थी उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। मतलब कई तरह के सिम्टम्स आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो मेरे मित्रों, वीडियो लंबी नहीं कर रहा। अब देखिए, वैसे तो कुंभ राशि के करोड़ों लोग हैं, उसमें से बहुत से के लोगों के जीवन में अच्छा समय चल रहा होगा, हम आशा करते हैं उनका और अच्छा समय चले। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में अष्टमेश की दशा चल रही है, खष्टेश की दशा चल रही है, द्वादशेश की दशा चल रही है, या फिर राहु केतु शनि की दशा चल रही है और उसमें अंतर प्रतंतर राहु केतु शनि का या खष्टेश का या अष्टमेश का द्वादश का आ गया, तो यहाँ पर जीवन में कुछ सकारात्मक परिस्थितियां इस समय पर आदमी को नहीं दिखाई देती, जब महादशा कुछ इस तरह की स्टार्ट हो जाती है। अब आपके जीवन में भी यदि इस तरह की कुछ दशा चल रही होगी, तो आपने पिछले समय महसूस किया होगा कि यह समय आपका परीक्षा का रहा। अब यह समय आपके जीवन में शुभता को ला सकता है, लेकिन आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, जो अभी बता रहे हैं और आगे के राशिफल में भी बताएंगे। जो आपके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों पर मंगल देव का क्या प्रभाव पड़ सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, क्रोध नहीं करना मेरे मित्रों, गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी को मृदु रखना है, क्योंकि मृदु वाणी हमारे शास्त्रों में सबसे अच्छी चीज कही गई है। वाणी यदि आपकी अच्छी है, वाणी यदि आपकी इंप्रेसिव है, तो आप परिस्थितियां अच्छी नहीं है तब भी उन परिस्थितियों को अच्छा बना सकते हो। भ्रम से आपको निकलना है, क्योंकि मंगल और शनि का समसप्तक योग भी है, तो रिजल्ट मिलने में कुछ देरी हो सकती है। तो ऐसे में संयम से काम लेना है। यदि इन चीजों को आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हो मेरे मित्रों, तो यह कहीं ना कहीं मंगल देव की कृपा से आपके जीवन में शुभत्व की वृद्धि को करा सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल गोचर 2025 अपनी सकारात्मकता के संकेत आपको दे सकता है। देखिए, करियर, नौकरी और व्यवसाय की बात करें, दशम भाव का स्वामी जब 8वें में जाता है, तो करियर में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिलने का संकेत यहां पर होता है। कुछ जातकों को स्थान परिवर्तन या फिर विभागीय तबादले का संकेत भी यहां पर बनता है मेरे मित्रों। शनि से समसप्तक योग बना हुआ है मंगल का, तो कार्य क्षेत्र में जहां प्रमोशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या मनचाही जगह जहां आपका ट्रांसफर होता हुआ दिखाई देने के संकेत यहां पर बनते हैं मेरे मित्रों। लेकिन वहीं पर उसी के साथ साथ कुछ भ्रम के कारण या फिर क्रोध के कारण सीनियर्स से कुछ आपका मतभेद हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना है, आपको अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना है, जिसमें आपकी वाणी का सबसे अधिक इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी पर जो मंगल की दृष्टि है, अष्टमेश मंगल की दृष्टि, ये आपकी एबिलिटी को बहुत निखार सकती है, क्योंकि 8वां भाव गूढ़ता का ज्ञान है, विद्वता का भाव भी है। जब गूढ़ता आती है तभी तो विद्वता आती है मेरे मित्रों। तो इस विद्वता को आपको प्रयोग करना है, सबसे संबंध मधुर बनाने हैं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। जिनकी कुंडली में मंगल नीच के हैं या फिर शत्रु राशि में है मेरे मित्रों, उनके प्रमोशन में देरी हो सकती है, प्रोजेक्ट्स में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मंगल देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सीताराम का जाप कीजिए, और हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए शुभत्व की वृद्धि कर सकता है। कार्य क्षेत्र में धैर्य, विनम्रता से काम लें, तो ये मंगल आपके लिए सकारात्मक रुख लेकर के आ सकता है मेरे मित्रों। बॉस या वरिष्ठों से किसी भी प्रकार की, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना करें, यानी कि कोई भी वैचारिक मतभेद ना करें मेरे मित्रों।
पारिवारिक जीवन और घर परिवार। मंगल की 7वीं दृष्टि सेकंड भाव पर है, जहां पर शनिदेव भी विराजमान है। सेकंड भाव हमारे वाणी का भाव है, सेकंड भाव हमारे कुटुंब का भाव है, धन का भाव है, सेविंग्स का भाव है। तो यहाँ पर मंगल देव की दृष्टि और शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं, तो वाणी में कड़वाहट, तो वाणी में कड़वाहट की वजह से परिवार में या कुटुंब जन में कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपको हमने शुरू में ही कहा कि वाणी को आपको मधुर रखना है। तो यदि आपने संयम से काम लिया, वाणी को मधुर रखा, तो यह समय मंगल का जो गोचर है, यह आपके जीवन में सकारात्मक रुख लाएगा, आपके कुटुंबी जनों को, परिवार जनों को आपसे एकजुट कर देगा मेरे मित्रों। और यही होना भी चाहिए। शनि भी यहीं पर है, तो अचानक खर्च या पारिवारिक जिम्मेदारियां कुछ बढ़ सकती है। तो इसलिए क्या है कि जिम्मेदारी वहन करने के लिए आपको तैयार रहना है। क्या हमारा परिवार के प्रति जो कर्तव्य होता है, उसको निभाने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है मेरे मित्रों। परिवार में बुजुर्ग यदि कोई व्यक्ति हैं, तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी उनको दिक्कत होती है, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए। चिकित्सक से यहाँ पर परामर्श लेना काफी अच्छा रहेगा मेरे मित्रों। वृद्ध जनों की, जो परिवार में आपके वृद्ध जन हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, यह आपके शुभत्व में वृद्धि करेगा। वाणी पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए मेरे मित्रों। गुस्से में बोलने से आपको बचना चाहिए, क्रोध पर नियंत्रण रखना है। और घर में धार्मिक वातावरण बनाइए। जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, परिवार के साथ बैठ करके संयुक्त रूप से आप यदि उनका पूजा अर्चना आराधना जो भी आप जिस विधि से करते हैं वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं मंगल देव की कृपा से आपके जीवन में शुभत्व की वृद्धि होगी। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में क्या संकेत है मंगल देव के? षडाष्टक योग के कारण मेरे मित्रों, कुछ इगोइस्टिक होने के कारण प्रेम संबंधों में कुछ कलेश की संभावना हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप इगोइस्टिक नहीं है, आप अहंकार नहीं करते, तो आपके प्रेम संबंधों में गहराई भी आ सकती है। क्योंकि अष्टम में मंगल का गोचर है, तो ये गहराइयों का प्रतीक भी है। यदि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो यहाँ पर मंगल देव की कृपा से आपका रिश्ता मजबूत होने की ओर अग्रसर होगा। यदि पहले से ही आपके रिश्तों में कुछ तनाव चल रहा है, तो यहाँ पर आपका अहंकार बात को बिगाड़ सकता है। इसलिए आपको अपने रिश्ते को संभालने के लिए खुद से पहल करनी होगी, धैर्य रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ, प्यार के साथ, मृदुवाणी के साथ पहल करनी होगी। दाम्पत्य जीवन में माहौल सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और आपका जीवन सकारात्मक रुख की ओर मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि आप संयम से काम लेते हैं। प्रेम में अपेक्षा से अधिक आपको आत्म अवलोकन करना चाहिए। मंगल का संकेत आपके लिए है। पार्टनर की बात को ध्यान से सुनना है। प्रतिक्रिया देने से पहले आपको सोचना होगा कि आप जो कह रहे हैं वो क्या वास्तव में सही है। वाणी, हमने कहा ना, वाणी को अच्छा रखना सबसे ज्यादा जरूरी कुंभ राशि वालों के लिए है। मंगल गोचर 2025 में मार्स ट्रांजिट इन 8th हाउस और एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन। संतान और शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए समय गूढ़ ज्ञान का है। फोकस काफी अच्छा रहेगा। गहराई वाले विषयों की पढ़ाई के लिए यह समय बहुत अनुकूल है। प्रतिस्पर्धा के चलते आप थोड़े से मानसिक रूप से बेचैन तो रह सकते हैं, लेकिन आत्म एकाग्रता से आपको सफलता मिलने के संकेत मंगलदेव दे रहे हैं। स्व अध्ययन पर विद्यार्थी बल दें, तो यहाँ पर मंगलदेव की कृपा से उनको काफी अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है मेरे मित्रों। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 11वें भाव पर है, तो यहाँ पर आमदनी में कुछ थोड़ा सा विलंब होने की संभावना बनती है, तो यहाँ पर धैर्य से काम लेना होगा। मित्रों से धन संबंधी लेन देन करने से इस दौरान आपको बचना चाहिए मेरे मित्रों। निवेश सोच समझ करके करें या फिर किसी अनुभवी विशेषज्ञ व्यक्ति से सलाह लेकर के ही करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मेरे मित्रों बिल्कुल आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं लेना चाहिए। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें और किसी को भी उधार देने से पहले आपको यहाँ पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए मेरे मित्रों। यही मंगल का संकेत है। 8वां भाव स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है मेरे मित्रों, तो यहाँ पर यदि कोई पुरानी बीमारी थी तो उसके उभरने के संकेत मिलते हैं। मानसिक रूप से कुछ अशांति या फिर विचारों में खो जाने के संकेत इस गोचर काल के दौरान दिखाई दे रहे हैं। पीठ दर्द या पाचन की समस्या कुछ हो सकती है मेरे मित्रों। वाहन को बहुत सोच समझ करके आपको चलाना है। मंगल देव का अष्टम में आना और शनि देव का समसप्तक हो जाना, ये वाहन चलाते समय सावधानी रखने के संकेत देती है, तो वाहन को बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा।
और डॉक्टर की सलाह पर मेडिटेशन और व्यायाम, योग, ध्यान करें। इससे आपका मन कहीं ना कहीं शांत होगा मेरे मित्रों। थर्ड भाव पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, तो छोटी यात्राएं आपकी इस गोचर काल के दौरान हो सकती हैं, जो सकारात्मक और सफलता का संकेत देती हैं और आपके जरूरी कार्य से जुड़ी हुई हो सकती है। बस यात्रा पर जाने से पहले आपको योजना बनानी होगी। ऐसे नहीं कि बस बिना योजना बनाए चल दी। योजना बनाकर काम करेंगे तो यात्राओं से शुभता के संकेत इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो रहे हैं। भाग्य का सितारा कहीं ना कहीं आपका साथ दे रहा है, लेकिन धैर्य और संयम इन दोनों का साथ बहुत जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में आत्मनिरीक्षण मेरे मित्रों कीजिए, यह आपके लिए अच्छा संकेत देगा। गूढ़ ज्ञान रिसर्च में अध्ययन करें। खर्च बिना सोचे समझे ना करें, योजना बना करके खर्च करें और बेफजूल के खर्चों से बचें। अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर मंगल देव के संकेत दे रहे हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत कीजिएगा। गुस्से में आकर किसी भी रिश्ते को खराब मत कीजिएगा। रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। बिना सोचे समझे कोई भी निवेश मेरे मित्रों न करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार या 54 बार पाठ करना मंगल देव की कृपा को आपको दिला सकता है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान जी के समक्ष बैठ करके सीताराम सीताराम का जाप करें। यह भी आपके जीवन में शुभता मेरे मित्रों लाएगा। मंगल का 8वें भाव में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए आपको भीतर से नया बना सकता है। अगर आप गहराई को स्वीकार कर लें, जीवन के संकेतों को समझें, तो मेरे मित्रों यह आपको एक नई दिशा दे सकता है। यह समय आत्म परिवर्तन और आत्मिक शक्ति को पहचानने का है। देखिए, परिस्थितियों को सकारात्मक किया जा सकता है। जब आप दृढ़ विश्वास के साथ सकारात्मक पथ पर आगे बढ़ते हैं तो आप परिस्थितियों को अपने अनुरूप कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर धर्म हो, आपके अंदर धैर्य हो, संयम हो, आप आशावादी रुख लेकर के सकारात्मक कदम पर बढ़ें। तो मेरे मित्रों, मंगल का यही संकेत है, मंगल का यही संदेश आपके लिए है। अपने आपके जीवन में कौन कौन से अनुभव आज के राशिफल से मैच होते हैं, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आपकी क्या राय है, कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट्स में बताइएगा। और स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो और अपने एस्ट्रो शावर मित्र को अपनी प्रार्थना में मेरे मित्रों याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर